हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स हम सीखेंगे, उनके मीनिंग्स को जानेंगे और किस तरह उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ये भी हम आज सीखने वाले हैं। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारी जो आज की स्टोरी है उसका नाम है द क्रोज एनिमी। क्रो मतलब कौआ, और एपोस्ट्रोफी एस जब लगाया जाता है किसी नाउन के साथ तो उसका मतलब होता है का की के। तो क्रो का एनिमी, एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है क्रो का दुश्मन। देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। द फीमेल क्रो वॉज वेलिंग। एक फीमेल क्रो थी, एक फीमेल कोआ थी। एंड इट वॉज वेलिंग, वेलिंग का मतलब क्राई, किसी चीज को लेकर दुख मना रही थी। वो किस चीज को लेकर देखते हैं आगे। शी हैड वंस अगेन लॉस्ट हर चाइल्ड। शी हैड वंस अगेन, एक बार फिर उसने लॉस्ट, क्या लॉस्ट का मतलब खो दिया, क्या खो दिया? हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे। तो उसके जो बच्चे थे उसको खो दिया था उसने, किसने? फीमेल क्रो ने। दिस वॉज द फिफ्थ टाइम दिस हैड हैपेंड। दिस वॉज द फिफ्थ टाइम, कितनी कौन सी बार था ये? पांचवी बार। फिफ्थ टाइम ऐसा हुआ था। दिस हैड हैपेंड, ये जो क्या कहते हैं घटना थी, पांचवी बार हुई थी कि उसने अपने बच्चों को खो दिया था। एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब होता है हर बार। हर बार क्या होता था? द विकेड कोबरा, एक दुष्ट, विकेड का मतलब होता है दुष्ट, एक कोबरा सांप था। वुड कम, वहां पर आता था उसके घोंसले के पास, और क्या करता था? एंड डेवोर हर इनोसेंट एग्स, और उसके जो मासूम अंडे थे, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, उसके जो मासूम अंडे थे उनको निगल जाया करता था, खा जाया करता था। डेवोर का मतलब होता है भक्षण करना, किसी चीज का खा जाना या निगल जाना। She and her husband, the male crow, could do nothing to stop it. वो और उसका हस्बैंड जो था मेल क्रो, मेल यानी कि पुरुष, है ना, तो मेल क्रो था। कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाते थे उसको रोकने के लिए। कुड का मतलब कैन की पास्ट फॉर्म है, सकता, सकती, सकते के लिए। तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, पास्ट में कुछ नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए। दे वर शैटर्ड, और पूरे तरीके से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। शैटर का मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना पूरे तरीके से। आगे क्या हुआ? द ओनली पर्सन दे थॉट कुड हेल्प देम ड्यूरिंग दिस कैलमिटी वॉज दियर वाइज फ्रेंड द जैकल। अब उनको क्या लगता था? द ओनली पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन है जो उनकी मदद कर सकता है, एक ही इंसान है। कौन है? दे थॉट, उनको लगता था, कुड हेल्प देम, उनकी मदद कर सकता था। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग दिस कैलमिटी का मतलब मुसीबत। तो इस मुसीबत के समय में एक ही पर्सन था जो उनकी मदद कर सकता था, वो था उनका वाइस फ्रेंड। वाइस का मतलब समझदार, फ्रेंड कौन था? द जैकल। जैकल मतलब सियार, एक जानवर होता है। उनको लगता था कि बस अब यही है जो हमारी मदद कर सकता है। अब आगे देखिए। As soon as they narrated their woes to the jackal, as soon as का मतलब होता है जैसे ही, क्या होता है इसका मतलब? जैसे ही। they narrated, उन्होंने पूरी जो गाता है पूरी कहानी बताई, किसको बताई? जैकल को बताई। their woes का मतलब होता है अपने जो दुख थे, अपनी जो परेशानी थी पूरी की पूरी जैकल को बता देते हैं। ही मेड अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट, उसने क्या है एक गंभीर कथन बोला, एक स्टेटमेंट दी, एक लाइन बोली उसने। क्या बोला? देर इज नो प्रॉब्लम हाउ एवर बिग इट मे सीम दैट कैन नॉट बाय ओवरकम बाय वेट। उसने बोला देर इज नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका समझदारी से हल ना निकाला जा सके। उसने बोला देर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है। हाउ एवर बिग इट मे सीम, कितनी भी बड़ी लगे वो, दैट कैन नॉट बी ओवरकम बाय विट, जिसको जीता ना जा सके, है ना, सूझबूझ से। विट का मतलब होता है सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आगे देखिए। हैविंग सेड दिस, हैविंग सेड दिस का मतलब होता है ऐसा कहने के बाद, ऐसा कहकर, ऐसा बोलकर। ही गेव देम अ प्लान ऑफ एक्शन, तो उसने क्या करा? एक प्लान दिया, उसने एक प्लान बताया कि ऐसा ऐसा करना है अब हमें आगे चल के। सून मतलब जल्द ही क्या हुआ? द फीमेल क्रो वॉज पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री इन द पैलेस गार्डन्स। सून क्या हुआ? जो फीमेल क्रो थी, जो प्लान के अकॉर्डिंग उसने किया, पर्च का मतलब होता है किसी ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाना। कहाँ बैठ गई वो? ऑन टॉप ऑफ अ ट्री इन द पैलेस गार्डन, एक वहां पे पैलेस था, महल था, उसके गार्डन में एक ऊंचे से ट्री पर जाकर वो बैठ जाती है।
टाइमिंग हर फ्लाइट टू परफेक्शन, और उसने इस तरीके से टाइमिंग सेट कर ली कि परफेक्शन के साथ अपने एक्शन को वो पूरा करेगी। ट्री पर बैठने के बाद उसने क्या किया, शी swooped away a priceless diamond necklace which was lying on the ground next to a heap of clothes। अब वहां पर क्या हुआ, नीचे शी swooped, उसने झपट्टा मार लिया किस चीज के ऊपर, अ प्राइजलेस डायमंड। प्राइजलेस का मतलब होता है कीमती, अनमोल। एक अनमोल डायमंड नेकलेस वहां पे था, विच वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। कहां पे रखा हुआ था, ग्राउंड पर रखा हुआ था। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ या रखा हुआ होना, ग्राउंड पर रखा हुआ था। कहां पर, नेक्स्ट टू अ हीप ऑफ क्लोथ्स। हीप ऑफ क्लोथ्स का मतलब कपड़े का ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर। वहां पर एक कपड़े का ढेर रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे, और वहीं पर वो नेकलेस रखा था। तो वहां से ये जो क्रो है उस डायमंड को उठा के ले आती है। The guards were busy guarding the queen's clothes while she was taking a bath। अब क्या हुआ, वहां पे गार्ड जो थे वो क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे क्वीन के क्लोथ के। और क्वीन जो थी रानी, ओके, शी वॉज टेकिंग अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना, नहाना। दे वर अलर्ट, वो अलर्ट थे, एकदम चौकन्ने थे कि भाई कोई आज से आके चोरी ना करके ले जाए वहां पे। एंड कैप्ट अ कीन वॉच, और बहुत कड़ी निगरानी उन्होंने रख रखी थी। मेकिंग श्योर दैट नो ह्यूमन वेंचर्ड नेक्स्ट टू द क्वींस पोजेशन, और ये चीज श्योर कर रहे थे वो कि नो ह्यूमन, कोई भी इंसान जो है वहां पर ना आए। वेंचर्ड का मतलब होता है जाने का साहस करना। किसी भी इंसान की हिम्मत ना हो कि वो वहां पर आकर क्या करे, क्वीन का जो सामान था, पोजेशन था उसका, उसको लेकर वहां से चले जाएं। बट लिटिल डिड दे एक्सपेक्ट अ क्रो टू डू दैट। लेकिन उन्होंने बहुत कम एक्सपेक्ट करा था, ये सोचा भी नहीं होगा। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। उन्होंने ये उम्मीद भी नहीं करी होगी कि एक क्रो आकर ऐसा करेगा और उनके कीमती सामान को वहां से चुरा कर ले जाएगा। The queen saw something glittering in the air while she was immersed in the water। The queen saw, SAW saw, सी की सेकंड फॉर्म सो है। उसने कुछ ऐसा देखा, समथिंग का मतलब कुछ, उसने क्वीन ने कुछ देखा, ग्लिटरिंग यानी चमकता हुआ, कुछ चमकता हुआ इन द एयर, हवा में क्वीन को दिखाई देता है। while she was immersed in the water का मतलब जब वो पानी में नहा रही थी, पानी में डूबी हुई थी। when she realized that, when she realized, जब उसको realize हुआ, महसूस हुआ, that the crow had flown away with her precious diamond necklace, की जो crow था had flown away, उड़ गया था। flown, fly की थर्ड फॉर्म होती है। flown away किसके साथ, with her precious diamond necklace, उसके precious diamond necklace के साथ। तो अब क्या हुआ, she began to scream, चिल्लाने लगी, वो बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है। अलर्टिंग द गार्ड्स, और जिससे कि गार्ड्स जो हैं सारे चौकन्ने हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। द गार्ड्स इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड एंड बिगेन टू चेज द क्रो। अब जो गार्ड्स थे वो सारे के सारे समझ गए भी हुआ क्या है अब, है ना, और वो क्या है, फटाफट से जो क्रो है उसको चेज करने लगते हैं। बिगेन टू चेज का मतलब उसका पीछा करने लगे। अब आगे क्या हुआ, द क्रो मेड श्योर दैट शी फ्लू एट अ पेस एट विच द गार्ड्स कुड इजिली फॉलो हर। और क्रो ने ये क्या कहते हैं सुनिश्चित किया कि शी फ्लू एट अ पेस, पेस का मतलब गति, ऐसी गति पर वो उड़े जिससे कि गार्ड्स जो हैं उसको आसानी से, इजिली क्या कर पाए, फॉलो कर पाए, उसका पीछा कर पाए। उसका प्लान था उसके अकॉर्डिंग काम हो पाए। शी इवन स्टॉप्ड अ फ्यू टाइम्स, और कुछ टाइम वो इवन स्टॉप्ड का मतलब कई बार रुकी भी, वो जो क्रो थी कई बार रुकी, जिससे कि अलाउइंग द गार्ड्स टू कैच देयर ब्रीथ, और जो गार्ड्स हैं उनकी सांस वापस आ पाए, क्योंकि इतना तेज भागेंगे तो थक जाएंगे और उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, और उसका जो प्लान है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या हुआ देखो, फाइनली शी ब्रॉट दैम टू द ट्री विच हाउस्ड हर नेस्ट, और फाइनली वो क्या है, उनको एक ऐसे ट्री के पास लेकर आ गए जहां पर उसका घोंसला बना हुआ था। स्वीपिंग डाउन टू द बेस ऑफ द ट्री शी ड्रॉप्ड द डायमंड नेकलेस इनटू अ होल दैट वाज हिडन देयर। अब क्या हुआ, वो एकदम से नीचे उड़कर आती है। शी ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। उसने जो डायमंड नेकलेस था वो कहाँ गिरा दिया, इनटू अ होल, एक होल में, एक छेद में गिरा दिया। दैट वाज हिडन देयर, और वो जो छेद है वहां पे छुपा हुआ था उसमें वो गिरा देती है। व्हेन द गार्ड्स सो, जब गार्ड्स ने देखा, देखा सो की, सी की सेकंड फॉर्म सो हो गई। जब गार्ड्स ने देखा दैट द नेकलेस वाज नो मोर विद द क्रो, कि अब जो नेकलेस है वो क्रो के साथ में नहीं है। दे, अब आगे क्या हुआ देखते हैं।
मेड दियर वे टू द होल एंड बिगेन टू पॉकेट टू एक्सट्रैक्ट द नेकलेस। अब क्या हुआ, वो होल तक आते हैं और क्या करने लगे, पोक करने लगे। पोक का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी डालने लगे, लकड़ी वगैरह, जिससे कि उस नेकलेस को बाहर निकाला जा सके। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। अब क्या हुआ आगे, द ब्लैक कोबरा रिजाइडिंग इनसाइड दैट होल वॉज फास्ट एस्लीप। ब्लैक कोबरा रिजाइड का मतलब रहता था किसमें, उसी होल के अंदर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। एंड वॉज फास्ट एस्लीप, और बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। आफ्टर अ हेल्दी मील ऑफ द एग्स ऑफ द क्रोज। क्रोज के सारे एग खा गया था और उसके बाद वो चैन की नींद सो रहा था। अब क्या हुआ आगे, सडनली अ शाइनी ऑब्जेक्ट स्लिड इनटू हिज होल एंड फेल ऑन हिम। अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, क्या हुआ, एक शाइनी यानी चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, वस्तु, स्लिड, स्लाइड, क्या कहते हैं, स्लाइड की सेकंड फॉर्म स्लिड होती है, फिसलकर उसके होल में आ जाता है। एंड फेल ऑन हिम, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल मतलब गिर गया उसके ऊपर। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पलों के बाद, कुछ क्षण पश्चात क्या हुआ, द स्नेक हर्ड अ कॉमोशन आउटसाइड। स्नेक ने, सांप ने सुना, हर्ड का मतलब सुना, क्या सुना, अ कॉमोशन, शोर शराबा सुना बाहर। किसका था, ह्यूमन वॉइसेस, इंसानों की आवाज सुनी उसने। अब क्या हुआ, सडनली अ स्टिक स्लिड इनटू द होल एंड बिगेन पोकिंग हियर एंड देयर। अब अचानक से एक लकड़ी जो है होल के अंदर आ जाती है और इधर उधर वो वहां पर कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। हियर एंड देयर का मतलब इधर उधर। द कोबरा हैड टू एक्ट फास्ट। अब कोबरा को कुछ ना कुछ करना था, कुछ ना कुछ एक्शन उससे करना पड़ेगा बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। अब क्या हुआ, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ही स्लिदर्ड आउट ऑफ द होल, एकदम तुरंत फटाफट से होल से बाहर आया। स्लिदर का मतलब फिसल कर, है ना, आगे क्या है, रेंग कर बाहर आ जाता है। एंड कोइल्ड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड। कोइल का मतलब कुंडली मारकर ग्राउंड पर वो बैठ जाता है डराने के लिए। एंड प्रिपेयर्ड हिज हुड टू अटैक, और उसका जो हुड था, हुड का मतलब होता है फन, प्रिपेयर कर लिया अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, डराने के लिए उनको। When the guards saw the cobra, और जब गार्ड्स ने देखा, किसको देखा, कोबरा को देखा, दे काउंटर अटैक्ड, उन्होंने भी क्या कहते हैं बदले में हमला किया। किससे, स्टिक से किया और स्टोन यानी कि पत्थर से किया। सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, अब क्या हुआ, चारों तरफ से वो घिर गया था। द स्नेक मेट हिज डेथ विदाउट अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। स्नेक जो है उसकी मौत हो जाती है विदाउट अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। एक भी मौका उसको नहीं मिला कि वो अपनी जान को बचा सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, बचा सके। द फीमेल क्रो शेड साइलेंट टीयर्स ऑफ जॉय फ्रॉम अबव। अब जो फीमेल क्रो थी वो क्या है, एकदम जॉय मतलब खुशी थी उसको बहुत ज्यादा कि भाई हमारा जो मेन दुश्मन है वो मर गया। इट सर्व्ड हिम राइट, बहुत सही हुआ उसके साथ। जस्ट एज ही हैड ईटन हर हेल्पलेस न्यू बोर्न बेबीज, जिस तरह उसने उसके बेचारे, हेल्पलेस का मतलब बेचारे नए नए बच्चों को वो क्या करता था, खा जाता था। सिमिलरली, सेम उसी तरह, सिमिलरली का मतलब होता है सेम उसी तरह। ही वॉज बीटन एंड किल्ड हेल्पलेसली, उसको मार दिया गया हेल्पलेसली, उस बेचारी की भी जान गई, है ना। जैसे वो उसने उसके बेबीज को खाया उसी तरह इसकी भी जान चली गई। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जो दूसरे के साथ जैसा करता है उसको भी वैसा ही भुगतना पड़ता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल लेसन सीखने को मिलता है, देखते हैं। रियल पावर लाइज नॉट इन फिजिकल स्ट्रेंथ बट इन मेंटल स्ट्रेंथ। रियल पावर जो है, एक असली शक्ति जो है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो शरीर है, उसमें नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती है। जितना ज्यादा समझदार आपका दिमाग होगा उतने पावरफुल आप कहलाओगे, क्योंकि आइडियाज जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, तभी हम ज्यादा पावरफुल कहला पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।